भारत ऑनलाइन गेमिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। देश में 59 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल या इंटरनेट के जरिए गेम खेलते हैं। उसी सेक्टर की बढ़ती ताकत और उससे जुड़े खतरों को देखते हुए भारतीय संसद में एक बिल पेश हुआ था, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बिल लाया क्यों गया, कौन कौन सी गेम्स अब बैन होंगी और इस बिल में इंडस्ट्री और आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा और भारत की गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। भारत में फिलहाल 59 करोड़ यानी 590 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स, चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है। लगभग 1900 गेमिंग कंपनियां हैं जहां 1.3 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और 2024 में भारत में करीब 11.2 बिलियन गेमिंग ऐप डाउनलोड हुई है, यानी हर साल एक भारतीय औसतन 7 गेम डाउनलोड करता है। इन टॉप कंपनियों में नाम आता है Dream11, MPL, Winzo, Games 24x7, Gamescraft, My11 Circle, ऐसी बहुत सारी कंपनी। अगर इन सब कंपनियों का नाम मैं अपनी वीडियो में लूना तो मेरा वीडियो कम पड़ जाएगा। 2024 में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज लगभग 3.7 से 3.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अगर भारतीय रुपयों में कहूं तो 31,900 करोड़ रुपए। प्रोजेक्शन है कि 2029 तक ये इंडस्ट्री 9.1 बिलियन डॉलर यानी 78,551 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 28 से 38% सालाना बढ़ रही है, यानी कि बाकी एंटरटेनमेंट सेक्टर से कहीं ज्यादा तेजी से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। जैसे रियल मनी गेमिंग का रेवेन्यू सबसे ज्यादा कुल गेमिंग रेवेन्यू का 86% है। अब बात करते हैं द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है क्या। सबसे पहले इस पे बात करते हैं और बिल का उद्देश्य क्या है। ई स्पोर्ट्स, एजुकेशनल गेम्स और सोशल गेमिंग को प्रमोट करता है। ऑनलाइन मनी गेम्स को देश भर में पूरी तरह से बैन करना है। युवा और कमजोर वर्गों को ऑनलाइन गेमिंग में सामाजिक, आर्थिक और मानसिक और लीगल खतरे में बचाना है। बिल के प्रमुख प्रावधान है कि ऑनलाइन मनी गेम्स ऐसी गेम्स जिसमें पैसे, कॉइंस, वर्चुअल करेंसी, रियल वर्चुअल स्टेक्स लगते हैं, पूरी तरह रोक और एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन पर पाबंदी। कोई भी व्यक्ति, कंपनी या सोशल मीडिया प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी इस गेम्स का विज्ञापन या प्रमोशन नहीं कर सकते। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैन, बैंक, यूपीआई, वॉलेट आदि में के जरिए रियल मनी गेम में पैसे ट्रांसफर करना गैर कानूनी माना जाएगा इस बिल के अकॉर्डिंग। रेगुलेटरी अथॉरिटी, केंद्र सरकार एक अथॉरिटी बनाएगी जो गेम्स को रजिस्टर, कैटेगराइज और रेगुलेट करेगी। जेल और जुर्माना कुछ इस प्रकार है कि इस कानून के उल्लंघन पर 3 साल तक जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना, बार बार उल्लंघन करने पर ये सब चीजें डबल हो जाएगी। ऑफशोर सर्विस पर भी लागू। अगर कोई प्लेटफॉर्म भारत से बाहर बैठकर भारतीय यूजर्स को मनी गेमिंग सर्विस देता है, उस पर भी ये कानून लागू होता है। अक्सर अपॉर्चुनिटी और ई स्पोर्ट्स और गेमिंग को करियर के तौर पर बढ़ावा मिलता है। शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल लॉगिन से गेमिंग की भूमिका बढ़ेगी। इंडस्ट्री में निवेश, इनोवेशन और रोजगार के बड़े अवसर। मनी गेमिंग से आर्थिक नुकसान, लत, मानसिक समस्याएं, परिवार में तनाव और अपराध बढ़ता है और खतरा भी बढ़ता है। फेक एप्स, स्कीम्स और बोर्ड्स सिस्टम के जरिए यूजर्स की हार जीत में हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेशन और आतंकवाद के लिए फंडिंग जैसे गंभीर अपराध हैं। इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री के 88 यूजर्स 18 से 34 साल के हैं। मतलब इस कानून का सबसे बड़ा गहरा असर युवाओं पर पड़ेगा। कोविड लॉकडाउन के दौरान मोबाइल गेमिंग में 60% से ज्यादा लोग ग्रोथ दिखी है। 2023 में इंडिया में हर घंटे 60 लाख से ज्यादा गेमिंग ट्रांजैक्शन हुई है। गेमिंग वीडियो क्रिएटर्स की संख्या पिछले 2 साल में दुगनी हुई है। इंडस्ट्री में बड़े बड़े बदलाव होंगे। जैसे प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा असर होगा, अब ये अपने मॉडल्स में बदलाव करेंगे या फिर बंद हो सकते हैं। ई स्पोर्ट्स, कैजुअल्स और सोशल गेम्स स्कूल, कॉलेज और पब्लिक स्पेस में खुले तौर पर प्रमोट होंगे। रेगुलेटर बनेंगे, उनमें से फ्रॉड कम होंगे और गेमिंग इंडस्ट्री में रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। P2P और कैजुअल गेमिंग को तेजी मिलेगी, लेकिन रियल मनी गेमिंग अब लीगल नहीं होगी। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 भारत के गेमिंग इतिहास में बड़ा मोड़ है। जो लोग गेम को सिर्फ मनोरंजन, स्किल डेवलपमेंट और करियर के रूप में अपनाते हैं, उनके लिए नए अवसर खोलेंगे। लेकिन जो लोग मुनाफे या फिर शॉर्टकट कमाई के लिए गेमिंग का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। रेस्पॉन्सिबल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा। जय हिंद।